खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हाँ चरणजीत जोगी, तुसीं देख रहे हो लाइव पंजाबी टीवी। आओ पहला एक नज़र मारदे हां अज दीआं खास खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनां दी विदेश यात्रा लई रवाना। 28 मई नूं होवेगा नਵੇਂ संसद भवन दा उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट नूं मिले 2 नਵੇਂ जज, हुण कोई अहुदा नहीं खाली। सरकारी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ते नाजायज़ कब्ज़िਆਂ ते मुख मंत्री भगवंत मान होए सख्त। डेरा बस्सी दे विच कैमिकल फैक्टरी दे विच होई गैस लीक। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज विदेश दौरे ते रवाना हो गए ने। वो अपनी 6 दिनां दी विदेश यात्रा ते चले गए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज जापान, पापुआ न्यू गिनी ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अपनी विदेश यात्रा के लिए रवाना होने तो पहला प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान के आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के उन्होंने मौजूदगी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भारत इस समय G20 समूह की प्रधानगी कर रहा है। 6 दिनों के 3 देशों के दौरे के लिए रवाना होने तो पहला एक बयान के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो दुनिया के सामने चुनौतियां और उन्होंने समूहिक तौर पर हल करने की जरूरत है। G7 देशों ते होर सदे गए भाईवालों के नाल विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक ने। उन्होंने कहा कि वो हिरोशिमा G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले कुछ नेतावां दे नाल दोपक्षी मीटिंगां भी करनगे। प्रधानमंत्री मोदी 22 मई नूं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे दे नाल पोर्ट मोरेस्बी विच तीजे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक टापू सहयोग सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे। भारत का नवा संसद भवन बन के तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट आने वाले दिनों के राष्ट्र नूं समर्पित कर दिता जाएगा। नवे संसद भवन के उद्घाटन का समा बेहद करीब आ गया है। दिल्ली के लुटिन सेंटर के विच बनी नवी संसद का उद्घाटन 28 मई नूं कीता जाएगा। बीते कल लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी के नाल भी इस मामले दे विच मुलाकात की सी अते उन्हां नूं नवीं संसद भवन के उद्घाटन के लिए सद्दा दिता है। गौरतलब है कि नवीं संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट के हिस्से वजों किया गया है। नवीं संसद भवन 4 मंजिला बनाई गई है। इस इमारत में 1224 संसद मैंबरों के बैठण की व्यवस्था होगी। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी अज तो 24 मई तक विदेश के दौरे ते चले गए हैं। वो पहला जापान, फिर पापुआ न्यू गिनी और आस्ट्रेलिया जाएंगे और उस तो पहला मार्च के आखिरी हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी अचानक नवे संसद भवन भी पहुंचे सन। उन्होंने उत्थे चल रहे कारजां का जायजा लिया सी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोक सभा स्पीकर ओम बिरला के नाल कैंपस के विच 1 घंटे तो वध समा गुजारिया सी अते वख-वख कामां दा निरीक्षण भी कीता सी। प्रधानमंत्री ने संसद के दोवें सदनां का दौरा किया ते उसारी दे विच लगे कर्मचारियों ते अधिकारियों के नाल गलबात भी की सी। सुप्रीम कोर्ट नूं 2 नਵੇਂ होर जज मिल गए ने। इन्हां जजां दी नियुक्ति दे नाल हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच किसी भी जज का अहुदा खाली नहीं। सुप्रीम कोर्ट नूं ये 2 नਵੇਂ जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा अते जस्टिस KV विश्वनाथन दे रूप दे विच मिले ने, जिन्हां नूं अज सवेरे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अहुदे दी सौं चुकाई है। इन्हां 2 जजां दे नाल सुप्रीम कोर्ट दे विच जज की कोई भी असामी खाली नहीं बची। सुप्रीम कोर्ट हुण पूरी समर्था दे नाल काम कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट दे विच जजां दीआं कुल 34 असामियां ने, जिन्हां दे विचों 2 हुण तक खाली सन। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई नूं इन्हां दोवां जजां दी नियुक्ति की सिफारिश की सी। केंद्र सरकार ने इन्हां दोवां ते तुरंत फैसला लिया अते 18 तरीक नूं ही इसकी मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिता सी। I, Prashant Kumar Mishra, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will,
and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. I, Kalpati Venkatraman Vishwanathan, Having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं और कुछ ऐसी ही खुशी तब थी जब मेरी इकलौती बेटी रिंकी विदेश से पढ़कर भारत वापस आई। मैं उसे लेने पहुंचा, लेकिन जब वो अपने विदेशी दोस्त को साथ में ले आई और साथ ही ये जिद भी कि वो शादी सिर्फ उससे करेगी, जिसके न घर खानदान, वो क्या है कौन है कुछ नहीं पता था। परेशान थे, अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया था उसने। पर एक बार मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि एस्ट्रो गुरु गोविंदा जी हैं जो कुंडली देखकर ऐसे उपाय बताते हैं। सोचा कि क्यों ना जाकर देख ही लूं। कुछ उपाय बेटी ने किए और कुछ हम दोनों ने, और उन उपायों का ये असर हुआ। आज मेरा परिवार बहुत खुश है, बहुत सुखी है। आज वो अच्छे कैरियर में है, अपना कैरियर बना रही है। मैं एस्ट्रो गुरु गोविंदा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद गुरु जी। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਰਵਾਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੌਰਭ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GBP ਇਕੋ ਹੋਮ ਇਕੋ 2 ਅਤੇ GBP ਸੁਪਰੀਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜਸਕਮਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧੂਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਲਿਨ ਨਾਮਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ 2 ਡਰਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਮ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ श्री अकाल तख्त साहब ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। गौरतलब है कि राघव चड्ढा की मंगनी तो बाद जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ रहे ने। श्रोमणी अकाली दल वालों इस उत्ते इतराज़ भी प्रगटाया गया सी। ਇਹ भी किया जा रहा है कि श्रोमणी अकाली दल ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਐਸਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਏ। उन्होंने कहा कि हुण झोने की बिजाई का सीजन शुरू हो गया और इसलिए किसानों को कोई परेशानी ना आए, इसलिए बिजली विभाग के कर्मचारियों ते अधिकारियों के नाल मीटिंग की गई है और ये रूटीन चैकिंग है। देखो अज मैं इत्थे PSPCL ऑफिस जिहड़ा SC साहब का उत्थे विजिट किया एंड आने वाला साडा जिहड़ा झोने का सीजन है उहदे विच बिजली की सप्लाई दे विच किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए, किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड़ हो वह रिव्यू किया। सो आलमोस्ट सारे प्रबंध साडे जिहड़े ने वो मुकम्मल ने और जिहड़ा साडा हुण झोने का सीजन शुरू होने वाला है उहदे च इह सर्कल दे विच कोई बिजली की कमी वाली कोई गल नहीं रही। सर दफ्तर में चेकिंग कराओ की कुछ दिन आप जंक्शन पाए नहीं, साडा 7:30 बजे का टाइम आ। आलमोस्ट साडे सारे अधिकारी मुलाजम जिहड़े आ वो पहुंच गए सीगे, पब्लिक भी आई सीगी, पब्लिक के काम जिहड़े ने वो प्रॉपर हो रहे हैं। कैलगरी इंटरनेशनल हवाई अड्डे ते जहाज़ उड्डने बंद हो गए ने। इसका मतलब ये नहीं कि उत्थों जहाज़ नहीं उड्डिया करनगे पर वैस्टजेट एयरलाइन के पायलटां की हड़ताल होने कारण उत्थे काफ़ी यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पिया है क्योंकि वैस्टजेट एयरलाइन वालों अपनियां उड़ानां रद्द कर दित्तियां गईयां ने। पायलटां वालों अपनी मंगां लैके पिछले दिनों तो नोटिस दिता गया सी। मिली जानकारी के मुताबिक कल 111 उड़ानां रद्द कीतियां गईयां। यूनियन मुताबिक 1800 तो बाद पायलट अज सवेरे 5 बजे तक नौकरी छड्डण लई भी तैयार हो गए सन। ते हुण खबर पंजाब दे मौसम दे नाल जुड़ी हुई। पंजाब दा मौसम बड़े रंग दिखा रहा, कदे गर्म हुंदा है कदे सर्द हो जाता है, हनेरियां चलदियां ने, कदे मींह पैण लग पैंदा है, कदे गरज चमक होण लग पैंदी है। पंजाब के मौसम के संबंध में एक नवी खबर यह है कि पश्चिमी गड़बड़ी ते राजस्थान के इस तो चक्रवाती हवावां के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान ते राजधानी दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों के आने वाले दिनों में मींह पैण की संभावना वध गई है। मौसम विभाग तो मिली जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते के लोगों को गर्मी तो राहत मिलने की संभावना प्रगटाई गई है। पश्चिमी गड़बड़ी के चलदियां सर्कुलेशन उत्तरी मैदानी खेत्रों के स्थिति को बदलने के लिए काम कर रहा है। 22 तो 28 मई के विचकार कुछ थावां ते मींह के झक्खड़ की संभावना बनी हुई है। उधर अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली, अंबाला, करनाल, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र, रोहतक, दिल्ली, NCR वर्गियां कई थावां ते दरमियानी बारिश भी दर्ज की गई है। तापमान के 2 तो 4 डिग्री के वाधे की संभावना भी दसी गई है और राजस्थान और दिल्ली के नाल लगते पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों के अगले 3-4 दिनों के तापमान 42 तो 43 डिग्री के आस पास पहुंचने की भी संभावना प्रगटाई गई है। तो हुण खबर खेड जगत के नाल। खेडां तुसीं सारियां देखदे हो, हर एक खेड दे विच खिडारियां दी वर्दी दा वखरा वखरा रंग हुंदा है। वखरियां वखरियां जर्सियां पा के खिडारी मैदान दे विच उतरदे ने, उन्हां दीयां जर्सियां ही उन्हां दी एक वखरी पछाण हुंदियां ने। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग मैच के विच कोलकाता नाइट्स राइडर के खिलाफ मैदान दे विच फुटबॉल क्लब मोहन बगान की लाल और हरे रंग की जर्सी पहन के उतरन जा रही है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स नूं 2022 दे विच कोलकाता स्थित RP संजीव गोयनका समूह ने खरीदा सी। इस समूह ने 2020-21 सैशन दे विच इंडियन सुपर लीग की टीम मोहन बगान दे विच बहुमत हिस्सेदारी हासिल की सी। लखनऊ सुपर जॉयंट्स टीम के मालक शाश्वत गोयनका ने कहा कि यह मोहन बगान कोई संस्था नहीं है, ये असल दे विच एक भावना है।
ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ KKR ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀਦਾਰ ਜਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸਲ ਰੰਗ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। पहले मेरी लाइफ में बहुत उलझने थी। मैं एक लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा के मना करने के बावजूद मैं बस उसी की बातें सुनती थी। पर पता नहीं जैसे ही गुरु गोविंदा जी ने मेरी कुंडली बनाकर जो मुझे बातें बताई, उसे सुनकर मुझे अपनी कही बातों पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे मम्मी पापा जो भी कह रहे थे मेरे भले के लिए कह रहे थे। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने एस्ट्रो गुरु गोविंदा जी के उपायों को अपनाया और अपनी जीवन की परेशानियों को सरलतापूर्व हल कर लिया। अब मैं अपने सिर्फ करियर पर ध्यान दे रही हूँ और अपनी मम्मी पापा की कही सारी बातें मान रही हूँ। और मेरी बेटी मेरा कहना मानती है और इन सब चीज़ों से अपने परिवार को खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद हो एस्ट्रो गुरु गोविंदा जी का। गुरु गोविंदा जी से मिलिए और अपनी परेशानियों का हल करें और मेरी तरह अपने सुखी परिवार के साथ खुश रहिए। धन्यवाद।